हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमबीए ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में गाइस। तो आज गाइस हमने बुक किया है प्रॉफिट ऑफ 5575। तो बेसिकली 4 ट्रेड्स ली थी यहाँ पर। आई केमिकल्स पे, डाबो पे, ग्रेसिम पे एंड इंडस टावो पे। तो मैं आपको बताऊंगा इंडस टावो पे मेरा क्या ट्रेड सेटअप था और मैंने क्यों बाय किया था, बिकॉज आई वॉज लॉन्ग इन दिस। ओके, तो गाइस आप अगर पोजिशंस ऑर्डर बुक्स पे देखोगे तो आप देखोगे कि मैंने 919 पे इंडस टावर लिया था 1000 क्वांटिटी एट 250.24 के लेवल पे। ओके, तो यहाँ पर हाँ ये है मेरा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम देखें, मैं 1:1 प्ले करता हूँ। तो 250.24 पे हमने यहाँ लिया था, 250.24 पे इधर। ओके, और मेरा यहाँ एग्जिट था 254.75 समथिंग अराउंड हेयर। मैंने यहाँ एग्जिट किया है। ठीक है, एग्जिट भी कितने परफेक्ट लेवल पे है। और मैंने टारगेट क्यों यहाँ तक ही रखा था मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके अकॉर्डिंगली रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरा यहाँ था 1 का मैंने लगाया था। तो ये वाला जो पॉइंट था यहाँ 246 के अराउंड मेरा था स्टॉप लॉस। ओके, तो गाइज मैंने एग्जिट किया है, आप देखोगे 1047 पे। ओके, आप देखोगे 1000 क्वांटिटी सोल्ड ऑफ करी 1047 पे। एंड 1047 की कैंडल हमारी है दिस ग्रीन कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल है इस पे यहाँ पर 254.75 पे हमने यहाँ एग्जिट किया। ठीक है, अब कहीं ना कहीं लोग कह रहे होंगे कि ये जो लेवल है बहुत ही परफेक्ट आपने एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि उसके बाद ड्रास्टिकली फॉल ही आया है इस पे। ठीक है ना, फॉल ही आया है। अब क्यों मैंने टारगेट इस पिवट पॉइंट के अराउंड लगाया था और क्या सोचा था, देखो जब भी ये आपको 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम चार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और लिया क्यों था पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। द फर्स्ट थिंग, आप देखोगे ये एक पैटर्न था, लाइक एज एन रेजिस्टेंस पॉइंट था। इसको ब्रेक किया कब, 4 जून को। ठीक है, तो प्रीवियस डेज को भी एनालाइज करना पड़ता है, तभी मैंने ट्रेड लिया वरना। और ये 919 पे ये नहीं कि लैपटॉप खोला और सीधा ले लिया इंडस टावर। ये इस पे मैंने होमवर्क किया हुआ था। होमवर्क ये था कि अगर एक गैप अप ओपन करेगा और आपका ये जो पॉइंट है, ये लेवल दिख रहा है आपको, कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है, फिट ट्राई किया, जो क्लोजिंग थी वो यहाँ है। अब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था अब ये सपोर्ट बन गया है। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट मेरा ये था, कल जब मैंने इस पे एनालाइज किया था, तो अगर एक गैप अप ओपन करेगा तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करके ले लूँगा। अब आप देखोगे 919 पे लिया, मतलब 4 मिनट्स में वेट किया। यहाँ पर पहले यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ। अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखूँ तो आप देखोगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे पहली मिनट में एकदम से ये कैंडल आपका नीचे को गया, है ना, नीचे को गया। तो आई वेटेड एंड वेटेड कि यहाँ से शायद सपोर्ट ले और ऊपर जाए। और जैसे ही इसने यहाँ तोड़ा, आप देखोगे 919 पे जैसे ही इसने इस रेड कैंडल को फिर तोड़ा था, और वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग मैनर पे है, दिख रहा है आपको। तो मैंने यहाँ पर फिर ले लिया था, मतलब 1 मिनट को देखा, उसने ब्रेक किया आज का जो पहला कैंडल था 1 मिनट का, और फिर मैंने यहाँ पर अपना ले लिया था 250 डॉट कितने के लेवल पे, 250.24 के मार्केट लेवल पे हमें मिला। अब ये मिला तो मैंने अपना टारगेट अराउंड 4.5 पॉइंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने 256 का सोचा था पहले इनिशियली, बट उसको रिड्यूस किया और मैंने ये पिवट पॉइंट के अराउंड पे एग्जिट लेने का सोचा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने यहाँ से लगाया 4 पॉइंट समथिंग का। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने अपना एग्जीक्यूट किया। बहुत लोग शायद ये सोचेंगे यार, अगर एक गैप अप ओपन किया तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस यहाँ की तरफ होना चाहिए था, क्योंकि आप खुद कह रहे हो कि ये रेजिस्टेंस था तो यहाँ से तो अब सपोर्ट बन गया, अब तो ऊपर ही जाएगा। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ गाइज, हम बेसिकली एज एन इंट्राडे ट्रेडर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं ओवर ट्रेडिंग की। तो मैं लॉन्ग प्ले करता हूँ। लॉन्ग प्ले का मतलब है मैं बड़े टारगेट्स रखता हूँ और बड़ा स्टॉप लॉस रखता हूँ, ताकि मेरा एक ही दिन पूरा ट्रेड चलते रहे और मैं ओवर ट्रेडिंग से बच पाऊँ। ठीक है ना, सो बेसिकली इन माई जर्नी ऑफ माई इंटरडे ट्रेडिंग मैंने बहुत ओवर ट्रेड किया है। सो इन ऑर्डर टू कट दैट प्रॉब्लम मैंने ये चीज़ एनालाइज की कि लंबे लंबे टारगेट्स रखते हैं, लंबे लंबे स्टॉप लॉस रखते हैं, ताकि फ्रीक्वेंटली थोड़े थोड़े चेंजेस में हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो और हम फिर से रिवेंज ट्रेडिंग ना करने लग जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरा पर्पज़ रहता है। वरना आइडियली पता है मेरा ये स्टॉप लॉस होना चाहिए था बस, बट कहीं ना कहीं मैं लॉन्ग प्ले करता हूँ तो 1:1 के अकॉर्डिंग ये था मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी कि क्या मैं लाइक व्हाट इज़ माय टूल इन ऑर्डर टू कट माय ओवर ट्रेडिंग। ठीक है ना, बड़े बड़े टारगेट सॉरी रखना। तो द सेकंड थिंग, मैंने टारगेट अपना यहाँ के अराउंड क्यों रखा था,
तो हमें ना मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए, ठीक है ना। ये गाइस मैं बहुत इंपॉर्टेंटली वीडियो बना रहा हूँ कि समझो डिफरेंट डिफरेंट टाइम को भी एनालाइज करना चाहिए। 5 मिनट्स पे तो मैंने बता दिया, अब मैंने यहाँ क्यों रखा था, अब मैं आपको डे टाइप दिखा, 1 डे के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम पे अगर मैं ले जाऊँ तो आप यहाँ पर स्किप करो, लाइक पॉज कर देना वीडियो, खुद एनालाइज करना कि मैंने क्यों टारगेट 254 के समथिंग के अराउंड या 255 जो भी था उसके अराउंड रखा होगा, 255 के अराउंड पे क्यों टारगेट रखा होगा। अब यहाँ पर आप पॉज करो, आप अगर कर दिया हो तो अच्छी बात है। अब मैं बताता हूँ क्यों लिया था। देखो सिंपल चीज़, अगर मैं ये चीज़ देखूँ, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ऐसे लगा रहा हूँ तो आप परफेक्टली देख रहे हो क्या दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं उस लेवल के अराउंड ही आया। ये 250 आज का इसका हाई क्या था, इसका हाई था 255.60, 255.60 ये होता है। और देखो वही चीज़ है ना, तो कहीं ना कहीं जब ये यहाँ पर ही कहीं था इधर के लेवल पे 251 के लेवल पे, तो मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी। मैं एक ये वाली भी कर सकता था पर मैंने ये नहीं की, मैंने ये टॉप का ये वाला पॉइंट और पकड़ा, ये देखा, मैंने कहा यार अगर ये जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिवेट होके प्राइस को नीचे ला सकते हैं। तो ये पॉइंट था मेरा अपना टारगेट यहाँ रखने को, और ये पहले ही मैंने चीज़ सोच ली थी, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखोगे जब मैंने एग्जिट किया उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ऑफ विक बनी और उसके बाद तो फिर ड्रास्टिकली नीचे चेंज आया। अब कहीं ना कहीं कल के ट्रेड आप इसको देख सकते हो, अगर ये आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं ये ऐसा ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा वो था, ट्रेड सेटअप था। और मैं आपको ये भी बता दूं, पहले ये चीज़ छोड़ देता हूँ। हाँ अब मैं ये बता देता हूँ कि मैंने यहाँ जैसे ही ये इस लेवल के ऊपर जाते गया मैंने यहाँ से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ रखा, फिर उसके बाद 249 तक मैं अपना स्टॉप लॉस ले आया था, और फिर तो मुझे टारगेट मेरा अचीव हो ही गया था। तो दैट्स द अदर थिंग। तो 1:1 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें अपना टारगेट मिल गया, और हमने इंडस्टाव पे बुक किया था 4500 समथिंग प्रॉफिट, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट तो 5500 हुआ समथिंग, तो उसको हम लीव करते हैं। तो ये मेरा पर्टिकुलर सेटअप था ट्रेड का। अब मैं आपको एक चीज़ और ये बता देता हूँ कि आप इस पर कल ट्रेड ले सकते हो बुलिश की। अगर आप देखना ये ट्रेंड बन रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, इस ट्रेंड को ये ब्रेकआउट दे के फिर रिट्रेस करके, ठीक है ना, ये यहाँ से ब्रेकआउट दे फिर रिट्रेस करेगा, करेगा ही करेगा, और जब वो उस हाई को तोड़ेगा, जब ब्रेकआउट दे के जो उस हाई को तोड़ेगा रिट्रेस करने के बाद, तब आप बाय कर सकते हो, ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ आपको कहीं ना कहीं ये काइंड ऑफ दिख रहा होगा एज एन पैटर्न, ठीक है ना, ये पैटर्न दिख रहा है आपको। तो आप कहीं ना कहीं ये देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से एक बाइंग लेवल आ सकता है, और अगर बाइंग प्रेशर आ सकता है इस ट्रेंड को, अगर ये ले चलेगा तो कंटिन्यू करेगा तो, एंड अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो कल आप इस पर लॉन्ग हो सकते हो। कीपिंग इन माइंड ऑल्सो कि ये मार्केट को भी देखना पड़ता है कि लाइक फेवरेबल है या नहीं। आज ग्रीन था मार्केट तो आई वॉज ऑल्सो प्रिटी श्योर कि हाँ अब ये हो सकता है, और कहीं ना कहीं मैं टॉप से हाई ले जाऊँ। तो आप ये भी देखना कल, ये 0.3 टू 0.5 का ये लेवल मैंने जो बनाया है, तो अराउंड 250 के अराउंड एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 250। ओके, तो आप ट्रेड यहाँ पर भी ले सकते हो, और व्हाट आई थिंक कि कल यहाँ पर हम ट्रेड एक ले सकते हैं, बट सीधे सीधे बाय मत करना यहाँ पर। ये मुझे लगता है कल इसी लेवल के अराउंड पे आएगा, रिट्रेस करेगा। अगर ये रेड वाला ये जो ट्रेंड बन रहा है अब छोटा था, इसको तोड़ के तोड़ेगा, देखो क्या करेगा, ये तोड़ेगा ऊपर जाएगा फिर रिट्रेस करेगा, और जो हाई उस समय बना होगा उसके बाद जब ऊपर जाएगा तब आप लॉन्ग होना, और जो नीचे का लेवल है आप यहाँ तक कहीं स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो बेसिकली दिस इज़ नॉट एन, आई मीन डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो मत करना कि यार इस बंदे ने एडवाइस दी और हम सीधे ले लेते हैं। अपना भी दिमाग लगाओ, दूसरे का देख के कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। आप समझ सकते हो कि हाँ ये वो लोग तो बहुत अपना ज्ञान पे लेंगे। तो बेसिकली मैंने ये बताया है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन टू वेदर ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर सेटअप और नॉट। मैं तो यही बोलूँगा, अपना लगाओ अकल, सीखो, है ना। तो यही चीज़ है, पर मैं बता क्यों रहा हूँ, फिर आप ये भी बोलोगे बता क्यों रहा है फिर इस चीज़ को। बेसिकली इफ़ आई एम अर्निंग मनी तो आई एम अर्निंग थ्रू दिस, ठीक है ना। पर कहीं ना कहीं आप अपना भी थोड़ा कुछ सेटअप लगाओ, दूसरे का ही ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो दे विल बी नो इंक्रीज ऑफ नॉलेज फॉर यू। ओके, तो ये चीज़ था, तो कल इसको भी ध्यान रख के देखना। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो टू प्रोवाइड मी फीडबैक।
for better learning videos for the future. Thank you. Have a nice day. Happy trading.